हेलो गाइस एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्रेंडली स्टडी। स्वागत है आपका फ्रेंडली स्टडी में। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जियो से खतरा, कि हमें क्या खतरा आने वाले टाइम में हो सकता है जियो से। हम इसके फायदे जितने भी हैं, इसके लाभ जितने भी हैं वो तो दिख रहे हैं अभी हमें कि जियो फ्री दे रहा है और बहुत ही सस्ते रेट में दे रहा है हमें। और एक बार रिचार्ज कराओ 3 महीने तक टेंशन फ्री। फिलहाल तो उसका ऐसे ही प्लान है, बट आगे क्या हो सकता है एक छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आने वाले टाइम में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि जियो से क्या क्या खतरे हैं। हालांकि जियो तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में अगर जियो ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही इनके मोदी जी की और अंबानी जी की कृपा बनी रही हमारे ऊपर, तो शायद हमें ये भारी पड़ सकता है। और वो ऐसे भारी पड़ सकता है कि जियो बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है सब्सक्राइबर, क्योंकि फ्री ऑफर है, फोकट का सबको पसंद पसंद आता है। तो ये बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है और इसके प्रोवाइडर्स आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बाकी कंपनीज इस तरह से मर्ज होते जा रही हैं क्योंकि इनके पास चलाने अब इनकी बिक नहीं रही है, इनका सेल कम डाउन हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। एयरटेल टेलीनॉर के साथ मर्ज कर गया है, वोडाफोन आइडिया के साथ। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो रहा है क्योंकि बाकी इनके जो एम्प्लॉय रहेंगे उनको तो निकाल ही दिया जाएगा, सबको तो रखा नहीं जा सकता। उसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। प्लस मर्ज कर जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। अभी कंपटीशन बहुत है, सब कंपनीज में कंपटीशन, बट अगर जियो ऐसे ही बढ़ता रहा आगे और फ्री सर्विस या कुछ इस तरह का प्लान निकालते रहा तो हमारे पास ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। फिर एक लास्ट ऑप्शन बचेगा जियो, कि वो जैसे जैसे फिर बाद में वो जैसे चाहेगा हमको वैसे ही करना पड़ेगा। वी विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां वोडाफोन एयरटेल को जब आपस में मर्ज, इधर एक दूसरे के साथ मर्ज होना पड़ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो, अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, सबके पास नहीं है। अंबानी जी अपना पूरा पैसा जियो में लगा, नहीं पता क्यों इतना वो हाइक कर रहे हैं। इंडिया की नंबर 1 कंपनी चाहने का इरादा या जो भी हो, लेकिन बाकी कॉम्पिटिटर्स को, बाकी टेलीकॉम कंपनीज को प्रॉब्लम जा रही है। इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और जब ऐसा हो जाएगा कि जब हमारे पास कॉम्पिटिटर्स ही नहीं रहेंगे तो ऑप्शंस बंद हो जाएंगे हमारे पास। वी विल नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस कि हम और भी चाहें किसी का सिम निकाल ले, यूज कर ले, नहीं, एक जियो ही बचेगा। तो जियो बचेगा। जियो फिर बाद में क्या करेगा अगर वो इस तरह से रेट बढ़ाता है। ये देख रहे हैं अभी, मान लीजिए तो ये ग्राफ है, लेकिन 300 की जगह और आगे बढ़ता है तो हमें मजबूरन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस नहीं है, हमारे मजबूरन रिचार्ज करना पड़ेगा। और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो भी मर्ज करके होंगी उनका भी रेट बढ़ेगा। ये आने वाले टाइम में एक नुकसान है। और ये क्या क्रिएट करेगा, एक मोनोपोलिस्टिक मार्केट। जैसे जियो है अभी तो हमें बहुत कुछ, लेकिन क्या पता कल को खा ना ले हमें। अभी भी खा रहा है क्योंकि नेट का और आदत लगा दिया हमें, तो आदत था ही हमें, अभी भी इस तरह से खा रहा है कि हमें और आदत लगा गया धीरे धीरे। और इस तरह से ना खाए कि हम 300 की जगह 600 भी कर दे और कुछ अच्छा पैक निकाल ले कि आप 600 में पूरा ईयर फ्री फ्री आपके लिए एक बार वन टाइम रिचार्ज पे। तो कुछ भी हो सकता है, जब इस तरह का निकाला तो कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह का मोनोपोली मार्केट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स नहीं रहेंगे। जब कॉम्पिटिटर्स रहेंगे ही नहीं तो फिर कौन कॉम्पीट करेगा इसके साथ। और आने वाले टाइम में इसका और भी प्लान है, डीटीएच कैब में आने का। तो ये सब चीज़ें जो हैं बाकी का सेल गिरा देंगे और फिर जियो आगे बढ़े। ये बस अंबानी जी का, मोदी जी का जो भी कृपा है ये सब पर। तो देखिए, जियो अच्छा लग रहा है अभी, जियो अभी के लिए अच्छा है, बट फ्यूचर के लिए अगर ऐसा हो सकता है, ये एक एनालिसिस बता रहा हूं मैं बोल नहीं रहा हूं कि ऐसा करेगा जियो, मगर ऐसा अगर होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा नुकसान, दूसरा जो भारी नुकसान जो गवर्नमेंट को पड़ा है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑल्सो लूजिंग आउट ऑन सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट को टैक्सेस का नुकसान हो रहा है जितने भी, क्योंकि रिचार्ज नहीं हो रहा है। जब ना तो जियो का रिचार्ज हो रहा है ना तो बाकी किसी कंपनी का रिचार्ज हो रहा है। एक बार रिचार्ज हो गया खत्म। तो अगर आप 10 का भी रिचार्ज कराते हैं तो हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। तो रेवेन्यू जा नहीं रहा गवर्नमेंट के पास। जब रेवेन्यू जा नहीं रहा तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाकी कंपनी का रिचार्ज बैठ गया है, कोई करा नहीं रहा है। जियो एक बार कराते हो 3 महीना फ्री,
तो ये इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है, बट हम लोगों के लिए फ़ायदा इसलिए है, मैं भी जियो यूज़ करता हूँ, बट हम लोगों के लिए फ़ायदा ये है कि हमें बस फ्री दिख रहा है अभी, बस चलो यार एक बार रिचार्ज करा लो फिर फ्री। तो इस तरह से ये नुकसान हो सकता है, ये हुआ है, और आने वाले टाइम में अगर ऐसा रहा तो और भी नुकसान हो सकते हैं। तो बस ये छोटा सा एनालिसिस था जो मैं सोचा आप तक पहुंचा दूं, बाकी आप लोग तो समझदार ही हो। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच ऑसम वीडियोस। मैं और वीडियोस लाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छा हो सके, आप लोग और कुछ जान सकते हैं एक नया एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स वंस अगेन।